तो झारखंड सरकार है बोले तो कि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से एकदम ढच्चर हो चुकी है। उसको कहे तो ढर कर लीक हो गया तो अब मेरा फिर से क्या होगा। तो मैं यही विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि आप झारखंड में हैं, झारखंड के विद्यार्थी हैं, आपको यहीं से शुरुआत हो जाता है। ये तो अभी शुरुआत है। झारखंड एक दलदल में फंसा हुआ, लीक होना कहीं ना कहीं ये करप्शन को बढ़ा हुआ दिख रहा है कि झारखंड पूरा करप्ट हो चुका है। झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से नमस्कार, जैसा कि आप लोगों को पता है जैक बोर्ड द्वारा पेपर लीक का मामला सामने आया है। ये बात करते हैं, हमारे साथ एक शिक्षक है, उनसे बात करते हैं, शिक्षिका है, चलिए बात करते हैं। जोहार आपको क्या कहिएगा जो जैक द्वारा पेपर लीक का मामला सामने आया। पहले तो और जेएसएससी का मामला आता था, पेपर लीक हो जाता था। अभी जैक बोर्ड, इंटर, ये सब का सुनने में आ रहा था। झारखंड को आप किस स्थिति में देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, झारखंड की स्थिति अभी तो बहुत ही अंधकार में नज़र आ रहा है। जिस तरह विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे थे, वो उसका पेपर लीक सामने आ रहा था। लेकिन अब झारखंड जैक बोर्ड के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा का इस तरह से जैक के द्वारा सही से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाना कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार का फेलियर ही बताता है कि झारखंड बोर्ड का हिंदी और साइंस का पेपर लीक होना ये बहुत ही एक गंभीर बात है जी। जैसा कि हम लोग को पता चला, कहीं ना कहीं जो जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, वो इसकी जानकारी एक दिन पूर्व ही दिए थे। जो कि जैक के अध्यक्ष थे, उनको एक दिन पूर्व ही दिए थे, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम कराया गया। क्या कहिएगा? हाँ, ये कहिए तो जैक का मनमानी ही चल रहा है और झारखंड सरकार की सुस्ता है। झारखंड सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। जितना भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या फिर अभी देखिए जैक बोर्ड का एग्ज़ाम, एक बोर्ड परीक्षा जो होता है विद्यार्थियों का एक नींव होता है, यहीं से भविष्य की शुरुआत उनकी होती है। और इस तरह से पेपर लीक होना कहीं ना कहीं ये करप्शन को बढ़ा हुआ दिख रहा है कि झारखंड पूरा करप्ट हो चुका है। झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से ख़त्म होते जा रही है। यहाँ पे अभी कुछ ही महीनों में कहिए तो आया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला में भी 33 जो प्रोफेसर नियुक्ति में 32 जो थे असिस्टेंट प्रोफेसर वो बाहर से लिए गए हैं। तो इस तरह से कहिए झारखंड एक इसका अस्तित्व ही समाप्त होते जा रहा है। झारखंड सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आखिर हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो झारखंड के छात्र हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं और भी जो बाहर के राज्य के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि जो झारखंड है, झारखंड के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ आता जाता नहीं है। तो इसमें किसका दोष पाया जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि झारखंड के विद्यार्थियों में आता जाता नहीं है। झारखंड के विद्यार्थी आज उच्च स्तरीय कार्यों में जुटे हुए हैं। झारखंड के विद्यार्थी इसरो में हैं, नासा में हैं, बहुत सारे विशिष्ट संस्थानों में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बने हुए हैं। ये कहना सरासर गलत है। झारखंड के विद्यार्थियों के साथ अगर गलत होगा तो वो तो गलत है, लेकिन यहाँ के जो विद्यार्थी हैं इनको एक गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा मिलना चाहिए वो भी दिखने में वैसा नहीं मिल रहा है कि क्योंकि ये सब रीज़न है, ना शिक्षकों की टाइम से नियुक्ति हो रही है, ना ही और कोई भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट ही नहीं हो रहा है। बहुत वर्षों से बहुत सारे जो परीक्षाएं हैं खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, उसका कहीं पेपर लीक, कभी रद्द हो जाना, शिक्षक ही नहीं है। तो फिर विद्यार्थियों का जो एक जिस तरह से उनका ब्रिलियंट होना चाहिए उस तरह से कुछ ही विद्यार्थी हैं। बाकी झारखंड के सारे विद्यार्थी जो हैं इनमें इतनी एबिलिटी है कि ये कर सकते हैं। अगर उन्हें सही रूप से शिक्षा दिया जाए तो इनकी एबिलिटी क्षमता बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं और डायरेक्ट कहेंगे कि विद्यार्थियों में ये सब गुण नहीं है, झारखंडी विद्यार्थियों में, ये कहना बहुत ज़्यादा गलत है। और एक बात ये भी बताइएगा, काफ़ी स्टूडेंट अभी पेपर रद्द होने के कारण नाखुश होंगे। कहीं ना कहीं जो जिनका जो मेहनत किए हैं उनके लिए खैर अच्छा है, जो मेहनत नहीं किए हैं कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं नाखुश होंगे और सोच रहे होंगे आखिर हुआ क्यों रद्द।
क्या कहिएगा? हाँ। काहे कि आप एक शिक्षिका है, क्या आप लोग जो पढ़ाते लिखाते हैं वही स्टूडेंट को आप लोग अच्छा तरह से देखते होंगे, जानते होंगे, क्या कहिएगा? जी जी। हाँ, विद्यार्थियों का मनोबल टूट जाता है। बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो मेहनत करके गए कि मैं हिंदी का एग्ज़ाम दूंगा, साइंस का एग्ज़ाम दूंगा, इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए परीक्षा केंद्रों में गए, परीक्षा टाइम से दिए, लिखे, और जो मेधावी छात्र हैं उनका मनोबल कई स्टार्टिंग पीरियड में ही टूट गया। इनका जो कि एक बेस होता है बोर्ड एग्ज़ाम, उसी में इनको लगा कि पेपर रद्द हो गया। और बाकी जितने भी विद्यार्थी पूरे झारखंड के दिए हैं जो कि एक ईमानदारी पूर्वक परीक्षाओं को लिखें, उनका भी मनोबल टूट गया कि इस तरह भी रद्द हो जाता है पेपर, और मैंने तो अपनी ईमानदारी से दिया था एग्ज़ाम, मैंने तो पढ़ा है। अब जो विद्यार्थी, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका कि बाय चांस अगर वो अच्छा लिख गए तो उनको लगेगा कि ये पेपर लीक हो गया तो अब मेरा फिर से क्या होगा। तो मैं यही विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि आप झारखंड में हैं, झारखंड के विद्यार्थी हैं, आपको यहीं से शुरुआत हो जाता है। ये तो अभी शुरुआत है। झारखंड एक दलदल में फंसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे अभी बोर्ड एग्ज़ाम में ही आपको देखने को मिला कि मेरा पेपर लीक हो गया, फिर मुझे फिर से एग्ज़ाम देना है। तो ये अभी से ही आपको मनोबल ऊंचा करके रखना है कि ऐसा बार बार होते रहेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड का जो है ढांचा गिर चुका है पूरी तरह से। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे वो आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये पेपर होगा ही और मुझे फलाने जगह पे पोस्ट मिल ही जाएगा या आप रिज़ल्ट आएगा ही। ये मत सोच के चलिए, सोचिए कि हो सकता है फिर ये पेपर रद्द हो जाएगा, लीक हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है एकदम धरातल पर नीचे आ चुकी है। जिस तरह से मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि बोर्ड के विद्यार्थियों का पेपर लीक हो जाना, ये एक असामान्य सा लग रहा है। ये सामान्य बात नहीं है। विद्यार्थियों का जो भविष्य आखिर किया कौन होगा, ये बताइए? मेरी दृष्टि में करने वाला तो बहुत ही, कहिए तो वो चाह रहे होंगे कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी रहते हैं जो कि बिना पढ़े हुए भी एग्ज़ाम्स देते हैं, जिनको कि जॉब भी मिल चुका है, वो फिर से दोबारा उनका पेपर सही नहीं रहता है, उनका रिज़ल्ट भी पुराना रिज़ल्ट जो रहता है वो सही नहीं रहता है। कोई विद्यापीठ से किए रहते हैं या कोई अन्य क्षेत्रों से किए रहते हैं, उनका बोर्ड का रिज़ल्ट सही नहीं रहता है, तो पेपर को बनवाने के लिए या फिर से अच्छे नंबर ला के दोबारा जॉब लेने के लिए, अपने जहाँ जॉब करते हैं उस जगह को दिखाने के लिए, वे ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वे इस तरह का खेल को अंजाम देते हैं, और उसके लिए जो लगे रहते हैं लोग, उनके पैसों को लेकर पेपर लीक करवाते हैं, उनको पेपर देते हैं, और बाकी दूसरे जो अन्य विद्यार्थी हैं इनको ये चीज़ झेलना पड़ता है। जो कि कुछ विद्यार्थी, क्या कहिए, वो कहीं कहीं जॉब वॉब करते रहते हैं, उनका पेपर सही नहीं रहता है, वही पेपर को लीक करा के चाहते हैं कि मैं भी इस परीक्षा में पास हूँ, इसीलिए इस तरह से लीक होने का बात आ रहा है। हाँ, झारखंड में जो विद्यार्थी हैं उन लोगों का जो भविष्य है किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? काहे कि आप लोग एक शिक्षिका हैं। मैं तो एक शिक्षिका हूँ, इस नाते मैं चाहती हूँ मेरे झारखंडी विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो। मैं उच्च पदों में देखना चाहती कैसे हूँ। होगा झारखंड में हो सकता है? क्या लगता है आपको? अभी पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही है मुझे। मैंने तो कहा कि किसका दोष हो सकता है? पूरा सिस्टम का ही दोष है, फेलियर नज़र आ रहा है। अब इसमें झारखंड सरकार को ही मैं दोष देना चाहूँगी, क्योंकि झारखंड सरकार अभी फ़िलहाल सरकार में है, तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मेरे झारखंड में आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक तो समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो रहा है तो रद्द हो रहा है, बाहरियों का अतिक्रमण लगा हुआ है। कोई भी क्षेत्र में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं तो बाहरियों का ही अतिक्रमण है, बाहरी इसमें भरे जा रहे हैं। ST SC OBC सीट में भी बाहरी भरे जा रहे हैं। तो ये किसका दोष कह सकते हैं? झारखंड सरकार का ही दोष कह सकते हैं। जैक बोर्ड में मनमानी कर रहा है, जैक मनमानी कर रहा है, JSSC मनमानी कर रहा है, JPSC मनमानी कर रहा है। तो ये सारा, ये इनको कौन पंजे में रख सकते हैं? झारखंड सरकार ही रख सकते हैं। शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यही लोग के अंडर ये सब देख रेख का काम है ना। हम लोग क्यों उन लोग को चुने हुए हैं? तो एक बात ये बताइएगा, जैसे कि एक नियुक्ति पत्र जो दिया जा रहा था, काफ़ी लोगों से ये देखने और सुनने को मिला कि झारखंड के जो महिला है, बेटी है, सभी लोग को मैया समान योजना 2500 रुपया दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो बाहर की जो बेटियां हैं उन लोग को लाया जा रहा है झारखंड में, और उनको 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे नौकरियां दी जा रही है। क्या कहिएगा इस बारे में? हाँ, इस तरह से तो झारखंड सरकार है, बोले तो कि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से
एकदम ढच्चर हो चुकी है, उसको कहे तो ढर्रे पे आ चुकी है। क्योंकि यहाँ बाहरियों का अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। वे पैसों के द्वारा जितने भी सीट्स हैं उसको खरीद लेते हैं और झारखंड सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। मैया योजना तो ये एक क्या है, एक बस वोट बैंक्स है। मैया योजना झारखंडी विद्यार्थियों के लिए ये सम्मान नहीं है, झारखंड के लड़कियों के लिए सम्मान नहीं है। अगर उनको अपने ही पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ये भी बोलते हैं कि वो जो 2500 रुपया दे रहे हैं उसको लेके जो मुर्गी लेके उसका अंडा होगा, फिर अंडा होके ऐसे में 6 महीना में बहुत बड़ा ये आप बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या झारखंड के विद्यार्थियों को मुर्गी फार्म खोलना चाहिए और बकरी पालन और सुअर पालन यही करने के लिए झारखंड के विद्यार्थी जन्म लिए हैं क्या? अगर यही चीज़ करना है तो